Hollywood Silver Screen presenting Dangerous Animals। तो गाने की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से होती है, जहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जिनके नाम ग्रेग और हेदर हैं। ये दोनों टूरिस्ट हैं, साथ ही वो दोनों एक ही हॉस्टल में रुके हुए थे। वहीं पर उनकी जान पहचान दूसरे लोगों से हुई। ये अपने ग्रुप के साथ ऑस्ट्रेलिया में घूमने आए हैं, लेकिन ये अपने ग्रुप से अलग होकर शार्क केज वाला एक्सपीरियंस लेने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों साथ मिलकर टकर्स एक्सपीरियंस नाम की एक कंपनी की बोट पर आ जाते हैं, जो शार्क के साथ रोमांचक एक्सपीरियंस देने का वादा करती थी। जहां पहुंचने पर वो दोनों देखते हैं कि टूरिस्ट वाली जगह पूरी तरह सुनसान होती है। वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम डेव है। डेव उनसे कहता है कि टकर अभी हॉलिडेज पर है, इसलिए वो तुम्हें लेकर नहीं जाएगा। तभी अचानक टकर खुद वहां पर आ जाता है। वो खुद को बोट का कैप्टन बताता है और कहता है कि वो इस टकर्स एक्सपीरियंस को चलाता है। अब क्योंकि टकर हॉलिडेज पर था, लेकिन फिर भी वो उन दोनों को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद टकर दोनों को बोट में बैठाकर समुद्र की ओर निकल पड़ता है। खैर, रास्ते में बातचीत के दौरान टकर उन दोनों को अपनी पुरानी कहानी बताता है कि बचपन में मैंने शार्क अटैक सरवाइव किया था, जिसके स्कार्स आज तक उसके शरीर पर है। साथ ही में वो उन्हें एक अखबार की रिपोर्ट भी दिखाता है जिसमें उसके बचपन में हुए शार्क अटैक का जिक्र था। इसीलिए उसी दिन से शार्क्स के साथ उसे अजीब सा ऑब्सेशन हो गया है। हेदर कहती है कि ये जॉब तुम्हारे लिए कितनी टफ होगी मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि तुम शार्क अटैक से बचे थे। इसके बावजूद फिर भी शार्क्स के बीच में ही काम करना पड़ता है। तुम्हारे लिए ये बहुत डरावना एक्सपीरियंस होगा। मैं होती तो शायद दोबारा कभी पानी के पास भी नहीं जाती। पर टकर उससे कहता है कि वो शार्क की गलती नहीं थी, जिसके बाद वो पानी में खून डाल देता है, जिससे वहाँ पर काफी सारी शार्क आ जाती है। अब डाइव करने का समय आ चुका था, इसीलिए टकर हेदर और ग्रेग को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके धीरे धीरे पानी में उतारता है, जहाँ चारों ओर शार्क्स तैर रही होती है, जिसे देखकर हेदर घबराकर ग्रेग का हाथ पकड़ लेती है और धीरे धीरे खुद को संभालते हुए उस रोमांचक पल का मजा लेने लगती है। इतने करीब से शार्क को देखकर और ये जानकर कि शार्क्स एग्रेसिव नहीं होती, उसे काफी मजा आता है। खैर, अब हंसते खेलते वो दोनों वापस बोट पर आ जाते हैं और टकर को थैंक्स बोल ही रहे होते हैं कि तभी टकर ग्रेग के गले में चाकू मारकर उसे वापस पानी में फेंक देता है। हेदर चिल्लाती रहती है, लेकिन इस बीच समंदर में उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं होता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अमेरिकन लड़की जफर को दिखाया जाता है, जो सर्फिंग करने के बाद गोल्ड कोस्ट के पास एक दुकान में पहुंचती है। वहीं उसकी मुलाकात मोजेस नाम के एक रियल एस्टेट एजेंट से होती है, जो अपनी कार के लिए एक जरूरी केबल ढूंढ रहा था, क्योंकि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसीलिए उसे हेल्प चाहिए। अब क्योंकि जफर के पास बड़ी कैंपर वैन थी जिसमें वो रहती है, फिर भी वो मोजेस की हेल्प करने से मना कर देती है, क्योंकि वो लोगों से दूर रहना पसंद करती है। जिसके बाद जफर पार्किंग लॉट में पहुंचती है। उसने अपने कप में आइसक्रीम छुपा कर रखी हुई थी, जिसे निकालकर वो चुपचाप खाने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी दोबारा मुलाकात मोजेस से हो जाती है। मोजेस जफर से दोबारा हेल्प मांगती है, लेकिन जफर उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। तब मोजेस इशारों में उसको धमकी देता है, अगर उसने मदद नहीं की तो वो दुकान में उसकी चोरी की बात सबको बता देगा। ये सुनकर जफर नाराज हो जाती है। अब वहाँ का माहौल बिगड़ता देख मोजेस ने फौरन अपना लहजा बदल लिया। उसने सफाई दी कि वो तेज धूप में कई ब्लॉक पैदल चलकर आया है, इसीलिए उसे कार तक लौटने के लिए लिफ्ट चाहिए। जफर कुछ देर सोचती है और उसकी बात को मान लेती है। इसी हेल्प के चलते वो दोनों इतनी बातें करते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं, क्योंकि दोनों को ही सर्फिंग में इंटरेस्ट था। जिसके चलते रात में जफर की वैन मोजेस के घर के बाहर ही होती है और वैन के अंदर वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। जिस बीच मोजेस बिना कुछ जाने एक फिन की वैन से बाहर फेंक देता है, जो कि सर्फिंग बोर्ड में फिन लगाने के काम आती है। अब क्योंकि मोजेस तो इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो चुका था, मगर उसका कहना था कि हम दोनों किसी रीजन से मिले हैं, इसीलिए हमें साथ रहना चाहिए। लेकिन जफर एक जगह रुकने वालों में से नहीं थी। वो तो मोजेस के घर के अंदर तक नहीं गई, लेकिन जहाँ मोजेस उस पर दिल से फिदा हो गया, उसके लिए खाना तक तैयार करने लगा। और जब तक मोजेस पैनकेक बनाकर लाया, तब तक जफर वहाँ से जा चुकी थी, जिससे मोजेस काफी दुखी हो जाता है। इसके बाद जफर सर्फिंग करने एक बीच पर जाती है, जहाँ वैन पार्क करने के बाद उसे अपने सर्फिंग बोर्ड में फिन लगाना था, लेकिन फिन की उसके पास नहीं, क्योंकि वो तो मोजेस ने बाहर फेंक दी थी। वहीं पास ही में एक ट्रक खड़ा था।
जफर उस ट्रक में फिनकी ढूंढने लगती है। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है तो सामने टकर खड़ा होता है, जो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा होता है। टकर बिना कुछ पूछे उसे एक फिनकी दे देता है और कहता है कि उसके पास ऐसी कई सारी फिनकीज है। साथ ही उसने जफर की अकेले सर्फिंग करने की हिम्मत की तारीफ भी की। इसके बाद उसने टकर को धन्यवाद कहा और अपने सर्फ बोर्ड को ठीक करने लगी। उसी समय मोजेस ने जफर को खाने की एक फोटो भेजी और मैसेज किया कि क्या वो उसके साथ सर्फिंग पर चलना चाहेगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, पीछे से टकर आता है और उसको बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। बहुत लंबी ड्राइव करने के बाद वो अपनी बोट तक पहुंच जाता है। फिर जफर को बोट में डालकर वो समंदर में कहीं निकल जाता है। सुबह तक मोजेस भी बीच पर पहुंच चुका था, लेकिन जफर उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर वो उसका फोन ट्राई करता है जो वैन के अंदर बज रहा था। टकर ने चालाकी दिखाते हुए जफर का सर्फिंग बोर्ड वैन में से निकालकर फेंक दिया, लेकिन फोन छोड़ दिया ताकि ऐसा लगे कि जफर सर्फिंग करने गई थी और पानी में ही डूब गई हो। इधर जफर की आंख खुलती है तो वो बोट के नीचे वाले रूम में होती है, जहां पर उसे एक बेड से बांधा हुआ था और साथ वाले बेड पर बंधी हुई थी हैदर, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, यानी कि वो अभी तक जिंदा है। खैर जफर चिल्लाने लगती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि समुद्र में उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। हैदर भी इसको समझाती है कि मैंने काफी ट्राई किया है, लेकिन इस बीच समंदर में हमारी आवाज सिर्फ हम सुन सकते हैं। वो ये भी बताती है कि वो खुद यहाँ काफी समय से फंसी हुई है। ये सुनकर जफर और भी ज्यादा घबरा जाती है। जफर हथकड़ी खोलने का कोई सामान ढूंढने लगती है, लेकिन ऐसा कुछ भी उनके आसपास नहीं होता। इसी बीच जफर की नजर दीवार पर पड़ती है, जिस पर एक लड़की का नाम लिखा हुआ था। उसका नाम देखकर जफर कुछ देर के लिए सुन्न हो जाती है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि यहाँ पर पहले भी किसी लड़की को कैद किया गया था, जिसने उम्मीद हारकर दीवार पर अपना नाम लिखा होगा। उसे अब यकीन हो चला था कि शायद अब वो नहीं बचने वाली है। उधर टकर आराम से डेक पर बैठकर मछली पकड़ रहा होता है। इसी बीच जफर हैदर से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई ढूंढने आएगा। हैदर बताती है कि मेरे साथ एक लड़का था इसी बोट पर, लेकिन उसके साथ क्या हुआ ये तुम जानना नहीं चाहोगी। पर जफर तो उसकी बातों से ही समझ चुकी थी कि उस लड़के के साथ क्या हुआ होगा। फिर उसने वही सवाल जफर से किया। जफर हल्की मुस्कान के साथ उदासी छिपाते हुए कहती है, मुझे भी कोई मिस नहीं करेगा। लेकिन जफर को ये पता नहीं था कि मोजेस अब भी उसके बारे में सोच रहा था। उधर मोजेस देखता है कि जफर की वैन बीच से टो की जा रही है, तो उसको शक होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो वैन ही जफर का घर है और उसके बिना वो कहीं नहीं जाती। इसलिए मोजेस सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है, क्योंकि अब उसे जफर की चिंता होने लगी थी। लेकिन वहां मौजूद पुलिस वाले मोजेस की बातों को गंभीरता से लेते ही नहीं है। वो कहते हैं कि वो एक घूमती फिरती सर्फर है, शायद कहीं घूमने निकली होगी। ये सुनकर मोजेस खुद जफर को ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी ओर जफर पूरा दिन हाथ पैर मारती रहती है, पर वो फ्री नहीं हो पाती। फिर रात में वो ध्यान देती है कि हैदर ने जो बिकिनी पहनी हुई है उसके अंदर वायर है। उस वायर को निकालकर वो जल्दी से हथकड़ी खोलने लगती है। तभी वहां पर टक्कर उन दोनों के लिए ब्रेड और पानी लेकर आता है। वो रूम पूरा तपा हुआ था, जिस वजह से उन दोनों के गले सूख रहे थे। इसलिए हैदर ने जल्दी से पानी पी लिया, लेकिन जिस तरह से वो खुद को छुपा रही थी, टक्कर को उसके ऊपर शक होने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो चादर हटा पाता, जफर उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है, ये बोलकर कि मेरा खाना मुझको दे दो। जिसके बाद फाइनली जफर भी पानी पी लेती है। कुछ देर के बाद टक्कर वहां से चला जाता है और उसके जाते ही जफर फिर से काम पर लग जाती है। लेकिन अचानक उसके ऊपर बेहोशी छाने लगती है, क्योंकि टक्कर ने पानी में बेहोशी की दवा मिला रखी थी। अब इससे पहले कि वो फ्री होती, टक्कर उसको पकड़ लेता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को ऊपर डेक पर एक चेयर पर बंधे हुए पाती है। साथ ही टक्कर ने हैदर को एक हार्नेस पर टांगा हुआ था। वहीं सामने उसने कैमरा भी सेट किया हुआ था। वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, जिसको वो एक शो कह रहा था। जिसके बाद वो कहता है कि शार्क इस दुनिया की सबसे ताकतवर प्रजाति है और गॉड ऊपर नहीं बल्कि नीचे है, पानी में, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था और वहीं पर खत्म होगा। जिसके बाद उसने हैदर के कुछ बाल काटकर अपने पास रख लिए और इस बीच उसने पानी में खून वगैरह डाल दिया, जिससे वहां पर शार्क्स भी आ चुकी थी। फिर उसने हैदर को पानी में छोड़ दिया।
अब पानी में पहले से ही शार्क्स मौजूद थी। इस वजह से शार्क्स हैदर को मार देती है। वहीं हैदर की पूरी मौत टकर रिकॉर्ड कर लेता है। जफर ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद पूरी तरह दहशत से भर चुकी थी। अब कांपते हुए वो अपना और हैदर का नाम भी नीचे दीवार पर लिखने लग जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि दीवार पे सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि कई सारी लड़कियों के नाम लिखे हुए हैं जिन्हें दोबारा पेंट करके छुपा रखा था। यानी टकर एक साइको तो है ही, पर साथ ही में वो एक सीरियल किलर भी है जो कई सारे टूरिस्ट लड़कियों की जान ले चुका है। इसका सबूत है ऊपर रखी टेप्स का कलेक्शन, जिनके साथ उन लड़कियों के बाल भी हैं जिनकी वो टेप्स हैं। और अब उनमें एक नई टेप जुड़ चुकी है जो कि हैदर की टेप है। और इसके बाद अगली टेप होने वाली है जफर की। खैर अगली सुबह हम हैदर का बचा कुचा हिस्सा पानी में तैरते हुए देख पाते हैं जो काफी डरावना लग रहा था। उधर मोजेस अब भी जफर की तलाश में बीच पर भटक रहा था। तभी उसे जफर का सर्फबोर्ड मिल जाता है, जिससे मोजेस की चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जफर का सारा सामान यहीं पर है। तो जफर कहाँ पर है? खैर अब रात होते ही टकर फिर से नीचे जफर के लिए पानी और ब्रेड लेकर आता है, लेकिन जफर लात मारकर सारा सामान गिरा देती है और टकर के मुंह पे ये भी बोल देती है कि तू खुद को शार्क समझता है पर असल में तू बस एक कीड़ा है। ये सुनकर टकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जफर का ध्यान वहाँ पर रखी बाल्टी के ऊपर पड़ जाता है, जिसके बाद वो बाल्टी का हैंडल तोड़कर उससे एक नुकीला हथियार बना लेती क्योंकि उसको पता था कि टकर दोबारा जरूर आएगा। अब क्योंकि जफर ने पानी नहीं पिया था इसीलिए टकर उसे बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन लेकर आता है। पर जैसे ही वो पास आता है जफर उस पर उस बाल्टी के नुकीले हैंडल से हमला करती है। वो उस हैंडल को उसके अंदर घुसा देती है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। फिर जल्दी से उसकी पैंट से चाबी लेकर जफर फ्री होकर भागती है, लेकिन जैसे तैसे टक्कर उसके पैरों में इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो जाता है। ऊपर जाकर जफर रेडियो के थ्रू मदद मांगना चाहती है लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तभी उसे सामने एक बोट दिखाई देती है। वो फिर से चिल्लाने लगती है, लेकिन बोट में पार्टी चल रही थी इसलिए उसकी आवाज उस बोट तक नहीं पहुंच पाती है। इतने में टकर भी ऊपर आ जाता है। तभी जफर उसका कैमरा उठा लेती है, जिसे टकर उसे कैमरे को देने के लिए बोलता है। इसलिए जफर उसका कैमरा पानी में फेंक देती है। इसके चलते वो खुद भी पानी में गिर जाती है, इस उम्मीद में कि वो तैरकर सामने वाली बोट तक पहुंच जाएगी, लेकिन बीच में ही वो बेहोश हो जाती है। अब टकर उसको बाहर निकालकर फिर से बोट में बंद कर देता है। अब उसके पास कैमरा नहीं था इसीलिए वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, इसीलिए वो जफर को मारने का प्लान कैंसिल कर देता है। इसी वजह से टकर समंदर के किनारे की ओर निकल जाता है क्योंकि उसे एक नया कैमरा लेना था। जाने से पहले उसने जफर को बोट के अंदर बंद कर दिया था। दूसरी ओर जफर की तलाश में पुलिस भी जुट गई थी, लेकिन मोजिस को फिर भी चैन नहीं मिल रहा था। वो बीच की पार्किंग वाले सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है जिसमें उसे जफर की वैन के बाद टकर का ट्रक खड़ा दिखाई देता है जिस पर लगा हुआ था टकर्स एक्सपीरियंस का लोगो। ये देखकर मोजिस थोड़ा सर्च करता है और उस जगह का एड्रेस निकालकर उस बोट तक पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो बोट पर चढ़ता है उसे नीचे से जफर के चिल्लाने की आवाज आती है। बस फिर क्या था, वो जल्दी से ब्रेक इन करके नीचे पहुंचता है, जिसे देखकर जफर भी काफी खुश होती है। साथ ही में वो हैरान परेशान भी थी क्योंकि ये बिना किसी क्लू के मुझ तक कैसे पहुंच गया, और वो भी तब जब मैं इसे बीच में ही छोड़कर आ गई थी। पर मोजिस ने उसे पहले भी बोला था कि हम किसी रीजन से मिले हैं। जिसके बाद जफर उसे कहती है कि ऊपर से कुछ लेकर आओ जिससे मैं फ्री हो सकूं और जल्दी से पुलिस के पास कॉल कर दो। कॉल करते हुए मोजिस जल्दी से ऊपर भागता है, लेकिन टकर उसको ऊपर दबोच लेता है। पुलिस के पास फोन भी लग चुका था, पर मोजिस कुछ बोल पाता उससे पहले टकर उसका फोन तोड़ देता है। टकर उसको बुरी तरह जख्मी भी कर देता है, पर फिर भी वो रुकता नहीं है। वो ऑलमोस्ट टकर का दम घोटकर उसको मार ही डालता है कि तभी पीछे से डेव आता है। वो उसके ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि डेव को पता ही नहीं था कि टकर एक सीरियल किलर है। लेकिन जब उसने जफर की आवाज सुनी तब उसे सारा मामला समझ में आ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब इससे पहले कि डेव कुछ कर पाता, टकर उसे भी बहुत बुरी तरह से मार देता है, जिसके बाद टकर का किनारे पर रुकना अब सेफ नहीं था। इसीलिए वो बोट लेकर एक सुनसान आइलैंड के पास पहुंच जाता है। उसने मोजिस को भी जफर के साथ वाले बेड पर बांध दिया था। मोजिस अपने दिल की बात कर ही रहा था कि तभी टकर आकर उन दोनों को ऊपर ले जाता है, क्योंकि उसने फैसला किया है कि टेप आज ही रिकॉर्ड हो। जिसके बाद उसने पानी में डेव की बॉडी के टुकड़े डाल दिए, जिससे शार्क आ गई। फिर उसने मोजिस को पानी में डाल दिया, लेकिन शार्क्स ने मोजिस का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, क्योंकि मोजिस जफर की सलाह मानकर एकदम शांत रहता है।
दरअसल अगर वो हलचल करता तो शार्क्स उसके ऊपर अटैक कर देती, इसलिए मोजेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जिसके बाद टकर ने उसको बाहर निकाल लिया और अब वो उस पर दूसरा तरीका अपनाने वाला था। इस बार उसने मोजेस को कई बार स्टैब किया, उसके बाद उसे पानी में डाल दिया, जिससे मोजेस के बचने की संभावना बहुत कम हो गई। पर तभी उसकी नजर लाइफ गार्ड हेलीकॉप्टर के ऊपर पड़ गई, जो कि जफर की खोज में निकला हुआ था। उसी के डर से टकर ने उन दोनों को फिर से नीचे ले जाकर बंद कर दिया और मोजेस की जान बच गई। लेकिन उसकी हालत काफी खराब थी, जिस वजह से उसकी जान बचना ना के बराबर थी। उसकी ऐसी हालत देखते हुए जफर ने अपना हाथ हथकड़ी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। और जब उसे और कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने अपना अंगूठा तोड़ दिया ताकि वो अपना हाथ बाहर निकाल सके। लेकिन इसके बावजूद भी हाथ बाहर नहीं निकल रहा था। तब उसने अपने दांतों से चबाकर अपना अंगूठा हाथ से अलग कर दिया, जिसके बाद वो फ्री हो गई। फिर जैसे ही टकर उसे बेहोश करने आता है, वो टकर को चकमा देकर उसे रूम के अंदर बंद करके खुद बाहर निकल जाती है। लेकिन बाहर निकलने के लिए टकर के पास एक और रास्ता था। जफर ने ऊपर जाकर बोट स्टार्ट कर दी, पर टकर ने रूम से निकलकर पूरा सिस्टम ही बंद कर दिया। जफर के पास बस यही एक मौका था। वो टकर को एक अच्छी खासी फाइट देकर पानी में कूद जाती है। दरअसल उसे सामने वाले आइलैंड पर जाना था, जहाँ पर एक रिसेप्शन चल रहा था। लेकिन उसके हाथ से बहता हुआ खून भी था और पानी के अंदर शार्क्स भी थी। ऊपर से टकर भी छोटी बोट लेकर उसके पीछे लग जाता है। जफर पूरा जोर लगाकर आइलैंड तक पहुंच जाती है, लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले टकर आकर उसको दबोच लेता है और बेहोश करके वापस अपने साथ बोट पर ले जाता है। यहाँ पर टकर को रियलाइज हो चुका था कि अब बड़ा खतरा मोजेस नहीं बल्कि जफर है। इसीलिए इस बार चेयर पर उसने मोजेस को बिठाया और हार्नेस पर लटका दिया जफर को। और इस बार तो टकर की भी आंखें खुली की खुली रह गई जब बोट के पास एक ग्रेट व्हाइट शार्क आ गई, जिसके आते ही बाकी सारी शार्क्स वहां से निकल भागी। ऐसा शो उसने आज से पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। हालांकि जिस शार्क ने बचपन में उसके ऊपर अटैक किया था वो भी ग्रेट व्हाइट शार्क ही थी, इसीलिए वो मेस्मराइज हुआ पड़ा था। बिना टाइम वेस्ट किए उसने जफर को पानी में डाल दिया, लेकिन जफर अब भी बची हुई थी। तब टकर एक हार्पून लेकर शार्क को उकसाने की कोशिश करता है, पर गलती से वो हार्पून उसके हाथ से छूटकर जफर के पास चला जाता है, जिसकी मदद से वो फ्री होकर पानी में गिर जाती है, जहाँ पर उसने एकदम करीब से उस शार्क को देखा। शार्क उसकी तरफ आई जरूर, लेकिन बिना कोई नुकसान पहुंचाए वो वहां से चली गई। जफर ने देखा कि शार्क के ऊपर भी एक बड़ा सा स्कार था। वो खुद एक सर्वाइवर है। ये देखकर जफर को और मोटिवेशन मिल जाता है। फिर वो हिम्मत करके दोबारा बोट के ऊपर चढ़ जाती है, जहां उसने हार्पून उठाया, लेकिन टकर ने उसको पकड़ लिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। टकर ज्यादा ताकतवर था। उसने जफर को लगभग काबू कर ही लिया था कि तभी पीछे से जख्मी मोजेस ने आकर टकर के सर पर एक लोहे की रॉड से वार कर दिया। टकर का संतुलन बिगड़ा और वो डेक से नीचे पानी में गिर गया। पानी में गिरते ही उसके जख्म से खून बहने लगा। खून की गंध से वही शार्क्स जिन्हें वो अपना गॉड मानता था उसकी तरफ बढ़ने लगी। टकर चीखता रहा, लेकिन कुछ ही पलों में शार्क ने उसे अपना शिकार बना लिया, जिसके बाद जफर ने फ्लेयर गन से हवा में फायर किया। कुछ देर बाद पुलिस की एक बोट उनकी तरफ आती हुई दिखाई थी। शायद वो मोजेस के अधूरे कॉल को ट्रेस करते हुए वहां तक पहुंच गए थे। पुलिस ने जफर और मोजेस को रेस्क्यू कर लिया। जहां जाते जाते जफर उस आइलैंड को देख रही थी जहां उसका ये भयानक सपना खत्म हो जाता है। मोजेस उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मैंने कहा था ना, हम किसी रीजन से मिले हैं। जफर भी हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखती है और एक नए सफर की उम्मीद में समंदर को पीछे छोड़ देती है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।